नमस्कार। इस समय मैं जनपद मऊ के कोपागंज के एक प्राचीन काली मंदिर में हूँ, जहाँ धार की धार से कोरोना की धार को मोड़ने की मुहिम चल रही है। जी हाँ, इस समय पूरे विश्व में कोरोना की दूसरी लहर प्रचंड और विकराल रूप ले चुकी है। लोगों को अब यह विश्वास है कि भद्रकाली ही उनकी रक्षा कर सकती है, क्योंकि आज ग्रामीणांचल की महिलाएं अपने घरों से निकल करके हाथों में एक लोटा जल लेकर के, आस्था का जल, विश्वास का जल, श्रद्धा का जल लेकर के मंदिर की ओर आई हुई है। और उनका यह मानना है कि इस एक लोटे जल के द्वारा ही इस वैश्विक महामारी कोरोना से निजात दिला सकती हैं। वह दिला सकती हैं तो वह है भद्रकाली, क्योंकि यह कोरोना काल चल रहा है। कोरोना का दूसरा लहर लोगों को इस कदर डरा दिया कि लोगों का सरकारी अमलों पर विश्वास उठ चुका है। आखिर उठे भी तो क्यों न उठे, क्योंकि सरकारी अमलों का जो सारी प्रयास था वो विफल नजर आ रहा है। सरकार लाख दुहाई दे कि हम कोरोना को पूर्ण रूप से स्थिति नियंत्रण में कर रखे हैं, लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके ही आंखों के सामने उनके अपनों की सांसें उखड़ती चली जा रही हैं। अपनों को खोने का गम, दर्द इनकी आंखों में देखा जा सकता है। इस लोटे के जल को साधारण जल मत समझिए, यह जल आस्था और विश्वास का है। जब बात आस्था की आती है, जब बात विश्वास की आती है, तो उसे तर्कों की कसौटी पर कसा नहीं जा सकता। यह भविष्य के गर्भ में जरूर हो सकता है कि कोरोना भागे या ना भागे, लेकिन इस गांव वालों की पूरे मनोयोग से श्रद्धा है कि एक लोटे जल से कोरोना की धार को कम किया जा सकता है। आज पूरे देश के ग्रामीणांचल क्षेत्रों में कोरोना अपना पांव तेजी से फैला रहा है। जिस तरह से कोरोना अपना रफ्तार पकड़ रहा है, लोगों का अब धर्म की ओर, आस्था की ओर बढ़ना यह तय बता रहा है कि एक बार फिर समाज अपने धर्म की मार्ग पर चल करके अपने आराध्य को खुश करने में लगा हुआ है, क्योंकि देवों के देव महादेव तो जगत कल्याण के लिए हलाहल विष को धारण किया। तो यह कोरोना जैसी वैश्विक महामारी क्या है, जो अपने नीलकंठ भगवान अपने कंठ में विष को धारण कर सकते हैं, तो यह कोरोना को भी धारण कर सकते हैं, उसका भी शमन कर सकते हैं। यह देवी जो है भद्रकाली चंडिका कही जाती है, जो चंड और मुंड से समाज की रक्षा कर सकती हैं। तो इस वैश्विक महामारी से लोगों को क्यों नहीं बचा सकती। इसी और आस्था और विश्वास के साथ मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं, महिलाएं मंदिर के प्रांगण में धार देती हुई दिखाई दे रही हैं। आखिर धार उनका विश्वास है, उस पर कुछ तर्क नहीं किया जा सकता। अब देखना यह होगा कि इस कोरोना काल में इनका विश्वास कहां तक फलीभूत होता है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दूसरी तरफ ही अपना कैमरा ले जाए, जहां महिलाएं पूड़ी और हलवा चढ़ा करके भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा की 9 शक्ति की आराधना करके उन्हें खुश करने का प्रयास कर रही है कि हे देवी, अब तो जागो, अब तो इस दुष्टों का अंत करो, इस वैश्विक महामारी का शमन करो। है कि एक लोटे जल से कोरोना की धार को कम किया जा सकता है। आज पूरे देश के ग्रामीणांचल क्षेत्रों में कोरोना अपना पांव तेजी से फैला रहा है। जिस तरह से कोरोना अपना रफ्तार पकड़ रहा है, लोगों का अब धर्म की ओर, आस्था की ओर बढ़ना यह तय बता रहा है कि एक बार फिर समाज अपने धर्म की मार्ग पर चल करके अपने आराध्य को खुश करने में लगा हुआ है, क्योंकि देवों के देव महादेव तो जगत कल्याण के लिए हलाहल विष को धारण किया। तो यह कोरोना जैसी वैश्विक महामारी क्या है, जो अपने नीलकंठ भगवान अपने कंठ में विष को धारण कर सकते हैं, तो यह कोरोना को भी धारण कर सकते हैं, उसका भी शमन कर सकते हैं। यह देवी जो है भद्रकाली चंडिका कही जाती है, जो चंड और मुंड से समाज की रक्षा कर सकती हैं। तो इस वैश्विक महामारी से लोगों को क्यों नहीं बचा सकती। जहां महिलाएं धार की धार से कोरोना की धार को मोड़ने की जद्दोजहद में लगी हुई है। आइए हम जानते हैं इन महिलाओं से कि वह क्यों धार अर्पित कर रही हैं, उस धार देने के पीछे उनकी मंशा क्या है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि कैमरा अपना महिलाओं की तरफ ले जाए। आपका क्या नाम है? बताइए, कोई बताइए, एक आदमी दो। देवी। सुनंदा देवी। सुनंदा जी, ये बताइए कि आप धार क्यों दे रही हैं? धार देने का उद्देश्य क्या है, क्यों आई है मंदिर? कोरोना के लिए आए हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी इस मुहिम से, इस प्रयास से कोरोना जैसी महामारी का अंत हो जाएगा?
हाँ, जब सब चीज हार जाएगा कोई तो भगवान का ही ना आसरा रहेगा। क्या आपका सरकारी अमलों पर से विश्वास नहीं रहा कि सरकार ने जो प्रयास कर रही है वो पर्याप्त है? वो अपना कोशिश कर रहे हैं, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। यानी आपकी यह मानना है कि भद्रकाली ही हमारी रक्षा कर सकती है। हाँ। माता जी, आप क्या नाम है? मीरा जी। तो आप कब से धार दे रही हैं? 9वां दिन है। आप 9 दिन से नियमित सुबह आकर के भद्रकाली के मंदिर में धार अर्पित कर रही हैं जी। और आज लास्ट दिन आप पूरी और हलवा भी माँ को चढ़ा करके प्रसन्न करने का काम कर रही हैं। तो आपको यह पूर्ण विश्वास है कि माँ काली इस महामारी का शमन करेंगी जी। तो आप यह बताएं कि आपको यह प्रेरणा कहाँ से मिली कि हम ऐसा करें जिससे यह महामारी का अंत हो जाए? कौन बताया, किसने बताया कि आप धार दें? अब सबका देखी देखा, सब कोई धार देता था, देखी देखा हमारों को धार देते हैं। जा पूनम नाम है। कहाँ के रहने वाली है? कोपागंज। क्या करने आई थी आप? हम कोरोना के लिए धार देने आए थे। सब पंच लोग की रक्षा हो, सब पब्लिक लोग की अच्छा सुरक्षा हो, सब लोग अपने घरे द्वारे जहाँ रहे तहाँ सबका रक्षा हो। आप लोग कितने दिन धार देती हैं? 9 दिन। 9 दिन के बाद क्या करते हैं आप लोग? अब लोग कुछ नहीं, बस कढ़ाई भी चढ़ाई जाती है क्या? हाँ। क्या इस जो आप लोग धार देती हैं उसमें क्या क्या रहता है? इसमें रहता है धार, रहता है फूल, रहता है लौंग, रहता है और अगरबत्ती रहता है, कपूर रहता है। तो क्या आप लोग को विश्वास है कि इस धार के माध्यम से या देवी देवताओं को पूजा करने के माध्यम से कोरोना यहाँ से समाप्त हो जाएगा? जरूर, क्योंकि हम लोग पर साल दिए थे, हम लोग का बहुत कष्ट दूर था। यहाँ पर कोई किसी का मौत नहीं हुआ था, बहुत रक्षा हुआ था। माता रानी ने सबका रक्षा की थी, अब करेंगी। आप लोगों को पूर्ण विश्वास है? विश्वास।